अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सगीर पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। ये पेपर है जी जूनियर क्लर्क पीपीएससी 27/8/2023 को हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज 2/3 ऑफ अदर्स। असल में इसको यहां पे लिखना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, one of which is 2/3 of other. Let numbers are, एक x है, दूसरा उसका 2/3 है, तो वो 2/3x बन जाएगा। सम इनका 45 है, स्मॉलर नंबर हमने फाइंड करना है। इसका जवाब हम देंगे, ये स्मॉलर नंबर है 2/3, तो x प्लस 2/3x ये है जी 45। इसका एलसीएम करेंगे, इसके नीचे 1 मौजूद है, ये आ जाएगा 3। 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 तो 3x, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2x बनाएगा। 3 उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा 5x बराबर 45 मल्टीप्लाई 3, x बराबर 45 मल्टीप्लाई 3/5। इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 3 27। हमें 2/3x चाहिए, तो आप यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 27 कर दें, ये बन जाएगा 9, 9 2 18, 9 2 18 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। कहता है एक फ्रैक्शन का जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से 5 कम है। लेट डी यानी डिनोमिनेटर का डी इक्वल्स टू एक्स, देन नोमिनेटर जो है वो 5 कम है, x माइनस 5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से फ्रैक्शन क्या होगी, तो वो होती है n/d यानी x माइनस 5/x। ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। इफ 1 इज एडेड to both numerator and denominator, the fraction would become 2/3। फाइंड फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन 5 माइनस एक्स ओवर एक्स हम फाइंड करेंगे, लेकिन शर्त के मुताबिक फ्रैक्शन में एक ऐड करना है, यानी x माइनस 5 प्लस 1 नीचे x प्लस 1, तो ये बनता है 2/3 जो कि गिवन है। इसी को हम आगे फर्दर हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स, 5 में से 1 जाए तो 4 बचता है। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12। 2x प्लस 2, तो आगे इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, x वाले एक साइड पे, बगैर x वाले दूसरी साइड पे। तो 2 + 12 कर दे, x बराबर 14। x ये है, ऊपर वाली रकम x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9, तो ये भी आ गई, यानी 9/14। इसको आप 9/14 लिख सकते हैं। कौन से बनता है, बी ऑप्शन बनता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए कार कैन लीव्स एट 21:15 ऑन वेंसडे। बुध वाले दिन रात को 21:15 पे एक कार जो है सफर अपना स्टार्ट करती है, एंड रीच डेस्टिनेशन आफ्टर 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, 5.5 घंटों बाद वो पहुंचती है
5 आवर्स, ये जो आधा घंटा है इसको आप 30 मिनट्स लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं जी टाइम व्हेन इट रीच द डेस्टिनेशन, यानी ये अगले दिन कितने टाइम पे पहुंचेगी। तो 21 बज के यानी 5 घंटे और 30 मिनट हमने ऐड करने हैं। ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 21 और 5 हमेशा 26 होते हैं। 21 और 5 हमेशा 26 होते हैं, यानी 26 घंटे। इट मीन्स कि 24 इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए एक दिन का, तो बाकी बचते हैं 2 घंटे, यानी कि 2:45 नेक्स्ट डे, अगले दिन के रात 2:45 यानी वेंसडे को गई है ना, तो थर्सडे को 2:45 पे पहुंचेगी। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फारदेस्ट नंबर फ्रॉम -1 इन नंबर लाइन। नंबर लाइन रूटीन में एक लाइन होती है, इसको दरमियान में ये 0 कर दें। 1 2 3 10 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -10 एंड सो ऑन। ये 0 से लेफ्ट की जानिब माइनस के नंबर चलते हैं और राइट जानिब प्लस के नंबर चलते हैं। तो कहता है -1 से इन चारों में से कौन ज्यादा फासले पे है। अब एक तो सिर्फ ये फासला है, 5 तक का देखें तो ये तकरीबन यहां बन सकता है या फिर यहां जो भी है। उसके बाद -10 वो यहां बनता है, और ये जो 10 का फासला है ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि 0 से 10 की जानिब पूरा 10 है और एक ये फासला भी हो जाएगा, तो टोटल फासला वहां बन जाएगा 10 + 1 = 11। तो -1 से 10 की जानिब सबसे ज्यादा फासला बनता है इस नंबर लाइन के मुताबिक। तो बी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, a(n-3) = 2n-5 where n is equal to n + 3। यानी जहां पे n है वहां n + 3 पुट करते हैं। nth वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो लिखें a n + 3 फिर -3। इस n की जगह पे n + 3 और -3। उसके बाद 2 × n की जगह पे n + 3 और फिर -5। ये प्लस का 3 -3 से कट जाएगा, ये बचेगा an। इधर 2n + 6 -5 बराबर 2n + 1, 2n + 1। ए ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। An open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide, यानी लेंथ उसकी 4 मीटर, विड्थ उसकी 2 मीटर एंड हाइट 4.8 मीटर। इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर। वाटर उसमें कितना है जी? 3/4 का मतलब है 3/4 ऑफ टैंक। उसके बाद कहता है जी फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर की डेप्थ। अब डेप्थ ये है कि नीचे से ऊपर देखा जाए तो हाइट कहते हैं, ऊपर से नीचे देखा जाए तो डेप्थ कहते हैं। तो इट मींस डेप्थ बराबर हाइट, जो कि हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर एक ही बात है, ये हमने फाइंड करनी है। और जो वाटर ऐड हुआ है, एडेड वाटर है जी 4000 लीटर। ये वो चीजें हैं जो हमें गिवन है, जो ये वो चीजें हैं जो हमें गिवन है, लेकिन हम कुछ
ऐसी चीजें फाइंड करेंगे जो हमें गिवन नहीं है। मैं आपको बताता हूं, वाटर टैंक इस तरह हो सकता है, इस शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये उसकी हाइट हो गई, ये उसकी लेंथ हो गई और ये उसकी विड्थ हो गई। इस शक्ल का हो सकता है, जिसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ये हाइट इसकी 4.8 है, ये 4 है, ये इसकी जो विड्थ है 2 मीटर है। ये टैंक है, कहता है जी 3/4 जो है वाटर से भरा हुआ है। इट मीन्स के तकरीबन यहां तक इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर वाटर है, तकरीबन यहां तक जो है ये वाटर से फिल है। अब इसको लेके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड करेंगे, जो कि हमें गिवन नहीं है। तो आप लिखें वॉल्यूम ऑफ टैंक, एल, डब्ल्यू और एच, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो वॉल्यूम ऑफ टैंक आएगा। तो क्या क्या है जी, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4.8, 4 2 8, 8 8 64, 6 हासिल, 8 4 32, 32 और 6 38। इशारिया के बाद एक रकम है, लिहाजा इशारिया के बाद एक रकम 38.4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ टैंक है। अब वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास है। अब ये जो 3/4 वाटर है, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर तो वो है 3/4 मल्टीप्लाई टैंक, क्या 3/4 है टैंक का, लिहाजा टैंक की जो डायमेंशन है वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 12, 1 हासिल, 3 8 24 और 1 25, 2 हासिल, 3 3 9, 9 और 2 11, 4 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 2 8, 3 बचेगा, 5 आएगा, 4 8 32, 3 आ जाएगा, ये इशारिया यहां भी लगना है, ये इशारिया और 2, 4 8 3.2, तो ये बन जाएगा 28.8। 28.8 क्यूबिक मीटर ये पानी है, इसके अंदर पानी है। वो ये कहता है फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर आफ्टर 4000 लीटर ऑफ वाटर एडेड, यानी मजीद 4000 लीटर वाटर इसमें हमने ऐड करना है। लेकिन हमें तो हाइट चाहिए, वाटर जितना भी उसमें डालेंगे वो उसकी लेंथ और विड्थ के मुताबिक पूरा आ जाएगा, बाकी कम या ज्यादा उसकी हाइट होगी। लिहाजा ऐसी कंडीशन में हम वाटर की जब हमने हाइट मालूम करनी है, लेंथ और विड्थ हम सेम लेंगे और हाइट जो कुछ बनेगी वो उसने पूछ लिया है। अब फर्क ये है कि हमने 4000 लीटर वाटर ऐड करना है, तो एडेड वाटर है 4000 लीटर। इधर वाटर का जो वॉल्यूम है वो 28.8 मीटर है। अब हमें ये पता करना है कि ये जो 4000 लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं ये वॉल्यूम में कितना इजाफा करता है। इस 4000 लीटर को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम का एक और फार्मूला भी है। किसी भी चीज का वॉल्यूम उसके मास ओवर डेंसिटी करने से वो वॉल्यूम आ जाता है। तो मास को डेंसिटी पे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या आ जाता होता है वॉल्यूम, या यूं कह लें कि वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करें तो वो मास बन सकता है। तो अब मास तो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4000 लीटर। अब डेंसिटी कहां से लें? डेंसिटी एक अंडरस्टूड बात है, डेंसिटी हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर होती है जी 1000 लीटर फी क्यूबिक मीटर। तो यहां पे आप 1000 लिखें, ये
ये लीटर है और नीचे ये लीटर ओवर क्यूबिक मीटर है। इसको काटेंगे तो ये मल्टीप्लाई, ये कट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारा जवाब बनेगा 4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का जो इजाफा हुआ है वो हुआ है 4 क्यूबिक मीटर। ये जो 4000 लीटर था, ये 4 क्यूबिक मीटर टैंक के अंदर पानी में इजाफा हुआ है। तो आप लिखें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो उसमें इसके अंदर ये 4 जो हमने निकाला है ये हम ऐड कर दें। तो आप लिखें 28.8 प्लस 4 यानी 32.8। 32.8 ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने ये बताना है कि अब ये डेप्थ या गहराई कुछ ना कुछ ये बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ ये बढ़ गया होगा। यहां से लेके यहां से यहां तक तो 4.8 है, लेकिन अब वाटर जहां तक पहुंचा है वो हाइट कितनी है वो हमने मालूम करनी है। एक बार फिर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर पे आते हैं, उसका फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर का फार्मूला है जी L, W और H। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने खुद निकाल लिया है जी 32.8। हाइट हमने फाइंड करनी है। लेंथ और विड्थ चाहे वो वाटर हो चाहे वो टैंक हो वो सेम होती है, लिहाजा जो लेंथ और विड्थ टैंक की है वो हम वाटर की बना लेते हैं 4 ज़रब 2 ज़रब H। हाइट हमने मालूम करनी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर 32.8 बटा 4 2 8, 4 2 8 हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे ये 4 हो जाएगा, इशारिया लग जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4.1 मीटर, 4.1 मीटर वाटर की हाइट है इस टैंक के अंदर। टोटल टैंक की हाइट 4.8 है और वाटर की हाइट 4.1 मीटर है। तो हमारा जवाब बी ऑप्शन हो सकता है। पेपर कंप्लीट हुआ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।